कामना दो तरह की होती है, परमार्थिक और लौकिक। परमार्थिक कामना दो तरह की होती है, मुक्ति कल्याण की ओर और भक्ति भगवत प्रेम की। जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। यह जिज्ञासा जिसमें होती है वह जिज्ञासु होता है। गहरा विचार किया जाए तो जिज्ञासा कामना नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को अर्थात तत्व को जानना चाहता है, जो वास्तव में उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता उसको कहते हैं जो जरूरत पूरी होती है और पूरी होने पर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती। यह आवश्यकता सत विषय की होती है। दूसरी कामना प्रभु प्रेम प्राप्ति की होती है। उसको प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तव में वह प्राप्ति अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत प्रभु के लिए ही होती है। उसमें अपना किंचित मात्र प्रयोजन नहीं रहता। प्रभु के समर्पित होने का ही प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, जो कि उसी का अंश है। उपर्युक्त दोनों ही परमार्थिक कामनाएं वास्तव में कामना नहीं है। कामना वह होती है जो कभी पूरी नहीं होती। एक कामना पूरी होने पर फिर दूसरी कामना पैदा हो जाती है। जैसे धन की कामना हुई, जितना धन चाहता है उतना धन मिल जाए तो फिर और अधिक धन की कामना होती है। धन की तरह ही मान बढ़ाई की, जीने की, भोग की, निरोगता की, यश कीर्ति की, स्त्री पुत्र की आदि आदि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की कामना होती है। ये धनादि वस्तुएं हैं, अपनी नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई भी वस्तु स्वयं तक पहुंचती ही नहीं। इनकी कामना पूर्ति केवल शरीर और नाम तक ही पहुंचती है। कामना असत विषय की होती है। कामना पूर्ति के बाद फिर और कामना पैदा हो जाती है। इस प्रकार अपूर्ति की बाकी रहती है। इस प्रकार अपूर्ति ही बाकी रहती है। अतः कामना त्याज्य है, क्योंकि ये चीजें तो रहेगी नहीं और उनकी पूर्ति के लिए की हुई कामना और प्रयत्न ये दोनों ही निष्फल होंगे। मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की कामना श्रेष्ठ है, क्योंकि मुक्ति में स्वयं मुक्त होना चाहता है। भक्ति में भगवान के समर्पित होना चाहता है। तात्पर्य है कि मुक्ति में लेने की इच्छा और भक्ति में देने की इच्छा रहती है। इसीलिए मुक्ति में तो सूक्ष्म अहंता रहता है, पर भक्ति में अहंग बिल्कुल नहीं रहता।